गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 12 हेरोन्स फॉर्मूला। तो स्टूडेंट इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। A park in the shape of quadrilateral ABCD has angle C is equal to 90 degree, AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter and AD is 8 meter. How much area does it occupy? तो हमें यहाँ पे बताना का एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल शेप में है, जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है और बाकी के 4 साइड्स की आपको क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है। तो आपको बताना है उस पार्क का कितना एरिया है। देखिए एंगल सी पे हमने 90 डिग्री बनाया, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सारे लेंथ यहाँ पर शो कर दी है। अब इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी राइट ट्रायंगल क्या है, DCB, ये राइट ट्रायंगल है। हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी रूट में वैल्यू निकलेगी, तो BD की वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर। अब इन ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पर इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू या थर्ड साइड की वैल्यू 13 मीटर आ गई। इन तीनों की हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से। तो 9 + 8 + 13 इन सबको प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 15 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इसको del1 लिख लेंगे और हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इससे हमारी del1 या एरिया 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6√35 मीटर स्क्वायर। अगेन ट्रायंगल BCD निकालेंगे, राइट ट्रायंगल है तो इसमें हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा। तो del2 BC इंटू 12 इंटू 5 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ पार्क del1 + del2 दोनों को प्लस करेंगे। √35 की वैल्यू 5.916 होती है, उसका पहले मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 35.496 आएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 65.5496। अप्रोक्सीमेशन में पॉइंट के बाद 1 वैल्यू तक देखेंगे तो यहाँ पर 9 है तो 1 इधर कैरी ओवर होगा, तो 65.5 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पार्क आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, जिसमें AB BC CD एंड ADA दे रखा है और उसमें AC भी दे रखा है, मतलब डायगोनल की लेंथ भी दे रखी है। तो एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना लिया और ये हमारी AC सारी लेंथ यहाँ पर शो कर दी है। अब पहले इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो S1 ये सेमी पेरीमीटर निकाला 6 आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC del1 हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके हमने इसकी वैल्यू निकाली 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन ट्रायंगल ADC S2 यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकाला क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लेंथ है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ADC del2 निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से, तो √84 मतलब 9.165 रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पर दोनों का एरिया, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए दोनों के एरिया को प्लस कर लेंगे। तो 6 + 9.165 15.165 या कैरी ओवर करेंगे तो यहाँ पर 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर राधा ने एक एरोप्लेन की पिक्चर बनाई है जिसका टोटल एरिया आपको बताना है। तो हम यहाँ पर फिगर में 1 2 3 4 5 यहाँ पर इसको नाम डाल देंगे। यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए पूरे एरोप्लेन को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड 5 सेंटीमीटर और थर्ड साइड 1 सेंटीमीटर है। तो S के फॉर्मूले से इसमें सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, 11/2 या 5.5 भी यूज़ कर सकते हैं। अब एरिया निकालेंगे तो हीरोन्स फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला हमने यूज़ किया तो 11/2 ही यूज़ किया। यहाँ पर कैरी लेके माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 11 - 10/2, 11 - 10/2 मतलब 1/2, 1/2, 11 - 2/2 मतलब 9/2। 9 में से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 4/2 है तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा। √11 की वैल्यू 3.32 होती है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें इसकी लेंथ 6.5 है, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो सेकंड पार्ट का एरिया क्या होगा, L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, इसकी पैरेलल साइड 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्सल 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं इसको यहाँ से एक लाइन बनाऊँ, ये D हाइट निकालने के लिए, तो ये 1 सेंटीमीटर और इधर से भी करेंगे तो ये तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा ये। तो हम इसका ये हाइट निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे।
तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए या उसको परपेंडिकुलर को डिस्टेंस मानेंगे, तो डिस्टेंस के लिए 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.25 आ जाएगा 0.75, 0.75 का रूट होता है 0.866 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन यहाँ देखिए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इक्वल है, 6 सेंटीमीटर की लेंथ है और 1.5 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पार्ट ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ आर कॉन्ग्रुएंट राइट ट्रायंगल, इनका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन 2 ट्रायंगल है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 6.1, 6 इंटू 1.5 हुआ तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन निकाला, तो फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ सब एरिया को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ हमारा कंबाइंड एरिया था 9, इन सबको प्लस किया तो 19.289, और पॉइंट के बाद अप्रोक्सीमेशन में निकालेंगे तो वहाँ से 1 कैरी होगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बता रखा है कि एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम जिनका दोनों का सेम बेस और सेम एरिया है, ट्रायंगल की साइड्स गिवन है और पैरेललोग्राम का बेस 28 सेंटीमीटर, आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है पैरेललोग्राम की। तो यहाँ देखिए ये हमारा एक पैरेललोग्राम और ये एक ट्रायंगल जिसका सेम बेस है, और इन दोनों ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम का दोनों का क्या है एरिया इक्वल है। तो पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों साइड दे रहे कि हीरोन्स फॉर्मूले से हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, हीरोन्स फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करा, आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 336 लिख दे, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस की जगह पर 28 आ जाएगा और हाइट की जगह पर डी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको डिवाइड करके आएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, मैं बता देती हूँ कैसे करना है। यहाँ पर एक रोम्बस शेप की फील्ड है जिसमें 18 काऊ घास चल रही है। अब रोम्बस से तो चारों साइड इक्वल होगी, चारों साइड मतलब 30 मीटर की चारों साइड होगी, उसके अंदर एक डायगोनल है 48 मीटर की। तो यहाँ पर आपके 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, तो आपको एक एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूले से और उससे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल एरिया आ जाएगा रोम्बस का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth, 2 different colors, each piece measuring 20, 50 and 50 centimeter. How much cloth each area is required? तो देखो यहाँ पर 2 टाइप्स के क्लॉथ हैं, ये आपकी आधी अम्ब्रेला है, आधी अम्ब्रेला में 5 पार्ट्स और हैं और वहाँ पर ये 5 पार्ट्स अलग अलग हैं। तो आपको बताना है हर एक टाइप के क्लॉथ में कितना एरिया लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक टुकड़े के ये यहाँ पर साइज दे के 50 और इधर भी 50 और यहाँ पर 20। तो देखिए साइड ऑफ ट्रायंगुलर पीस क्या है 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। पहले सेमी पेरीमीटर, क्योंकि ये एक ट्रायंगल शेप है तो सेमी पेरीमीटर निकाल के इसका एक पार्ट का एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पीस हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकाला तो 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें पता है इन अलग अलग पार्ट के 5 पार्ट्स हैं, तो हम 5 पार्ट्स का निकाल देंगे तो एरिया ऑफ ईच कलर का क्लॉथ आ जाएगा। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पर एक काइट शेप का एक स्क्वायर है जिसकी डायगोनल 32 सेंटीमीटर, मतलब ये 32। हमें पता है कि स्क्वायर की डायगोनल इक्वल होती है और इस काइट के नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसकी थर्ड साइड 8 सेंटीमीटर है, बाकी की 2 इक्वल साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। अब ये फर्स्ट पार्ट इक्वल है तो इसका सेकंड पार्ट भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एक कॉन्ग्रुएंट क्योंकि स्क्वायर राइट एंगल पे कट करता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा 2 राइट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड पार्ट मान लिया। हमें पता है ABCD, यहाँ पर ये वाला एक स्क्वायर है हमारा जिसकी डायगोनल 32 सेंटीमीटर है, और AEF क्या है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये 2 साइड 6 सेंटीमीटर और थर्ड साइड 8 सेंटीमीटर रखिए। OC इस BD पर परपेंडिकुलर है, तो हम क्या बोल सकते हैं अगर ये 32 है तो ये OC कितनी होगी 16 सेंटीमीटर होगी। अब फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो हम किसी भी एक का एरिया निकाल देंगे तो दोनों का इक्वल आ जाएगा, दोनों का एरिया भी इक्वल है। तो हमें पता है ये राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस था DB और हाइट कितना है OC, तो DB की वैल्यू 32 थी और OC की हमने 16 निकाल दी थी। सॉल्व करेंगे तो आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इन दोनों ट्रायंगल की या इस स्क्वायर की 256 एक पार्ट की एरिया आ गया। अब हमें थर्ड पार्ट का एरिया निकालना है, तो थर्ड पार्ट क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF। सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे 6 + 6 + 8/2 मतलब 20/2 मतलब 10।
अब इसका हीरोन्स फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकालेंगे तो 8√5 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में एक फ्लोर पर डिजाइनर फ्लोर टाइल्स लगी हुई है। इस टाइप की 16 टाइल्स है। यहाँ पर 1 टाइल्स में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको बताना है और यहाँ पर इसका डिस्टेंस लेंथ दे रखा है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ही दे रखा है, ये दोनों 9 सेंटीमीटर है और ये अगर हम इसमें से बीच में कर ले तो ये 2 टाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम पहले 1 टाइल का एरिया निकाल देंगे, फिर 16 टाइल्स का एरिया निकाल देंगे, फिर उसकी कॉस्ट, उस पर पॉलिश करने की कॉस्ट लग रही है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका कॉस्ट निकाल देंगे। तो पहले डायमेंशन ऑफ 1 टाइल, उसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया ऑफ 1 टाइल निकालेंगे 36√6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ 16 टाइल निकालेंगे। तो हम इसको अभी एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि आगे हमको सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स मतलब 16 × 36 × √6। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द टाइल्स, एरिया इंटू रेट, एरिया हमारा ये था टोटल और रेट था 50/1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में 100 होता है तो ये 100 से डिवाइड करेंगे। ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा √6 की वैल्यू 2.45 मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा ₹705.6। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फील्ड है जो एरिया ट्रेपेजियम शेप की है जिसकी पैरेलल साइड दे रखी है। देखो ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये 14, ये 13। अगर ये 14 है तो इसकी पैरेलल साइड है तो ये भी 14 होगी। उसके बाद अगर ये 10 है और ये टोटल 15 है तो ये वाला साइड 15 मीटर का हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि एरिया निकालना है इस पूरे फील्ड का। देखो यहाँ पर सारा डायमेंशन लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल का CEB का सेमी पेरीमीटर से ये 14 सेंटीमीटर, 13 और हमको पता है ये टोटल 25 है, ये 10 है तो ये पैरेलल साइड है, ये भी 10 होगी तो ये 15। इसका हम एरिया निकाल देंगे तो सेमी पेरीमीटर से निकाला 21, फिर CEB का एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूले से तो आया 84 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल, यहाँ पर ये ट्रायंगल है तो इसका होता है हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ CEB होता है हाफ EB इंटू CF। अब एरिया हमने CEB का कितना निकाला 84, तो यहाँ से हमको CF की वैल्यू निकालनी है, हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो हाफ EB की जगह 15, CF की वैल्यू निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड से 15 करेंगे तो यह आ जाएगा 11.2 मीटर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे AECD निकाला तो उसमें होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस हमारा कितना है 25 और एल्टीट्यूड कितना आया था 11.2। तो बेस यहाँ पर ये 10 था बेस और इसका ये 11.2 इसकी हाइट थी। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालेंगे तो इस पैरेललोग्राम का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया प्लस कर लेंगे। तो दोनों का एरिया हमने प्लस किया तो 112 एंड 84 को दोनों को प्लस करेंगे तो 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पर 12.2 कंप्लीट हो गई और इसके साथ ही चैप्टर 12 भी कंप्लीट हो गया है। आप अभी चैप्टर 12 कंप्लीट कीजिए। अगले वीडियो में हम हमारा रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।